नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश में 3.0 की मोदी सरकार बन चुकी है। फिर एक बार एनडीए का टेन्योर शुरू हो चुका है। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी की हुई हार, अब वहीं जाकर राहुल गांधी कर रहे हैं चुनावी यानी कि अपने लिए वहां पर राहुल गांधी जाकर जो है वो लोगों को जाकर भाषण दे रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है, पर इस बात की खुशी ज्यादातर उस कांग्रेस को हो रही है जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता ठुकरा दिया था। जी हां, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, पर आज लगातार लोगों का रोष और गुस्सा जो है वो उस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंचे हैं अयोध्या और बताया है राहुल गांधी ने कि आखिरकार यानी कि बीजेपी की हार का खोला है चिट्ठा, और उन्होंने बताया है कि आखिरकार क्यों हारी है बीजेपी अयोध्या में। और वहीं आपके लिए बता दें कि अयोध्या में दुकानें और मकान हटाए जाने से प्रभावित लोगों को मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए भी दिए गए हैं। और ये जानकारी जो है वो अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने दी है। देखिए, एक तरफ लगातार जो है वो अयोध्या को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर एनडीए आज भी तत्पर है, और पहले भी एनडीए यानी कि मोदी सरकार के द्वारा अयोध्या में विकास कार्य किए गए थे, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन हो, राम मंदिर के निर्माण, राम मंदिर का निर्माण जो है वो इसी सरकार के अंडर हुआ है। पैसा बेशक ट्रस्ट का लगा है, पर इसी के साथ देखिए एयरपोर्ट से लेकर तमाम चीजों का भव्य निर्माण जो है वो मोदी सरकार के द्वारा ही किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें मिली हैं, लेकिन इसी सफलता से यहां जनता लगातार सवाल उठा रही है कि 54 साल तक देश में राज करने वाली पार्टी आज 6 सीटें उस राज्य में लेकर आ रही है जिस राज्य में कभी वो राज किया करते थे। जी हां, कांग्रेस पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में 6 सीटें लेकर आई है और पूरे देश में 99 सीटें लेकर आई है, जहां सरकार तो नहीं बना पाए राहुल गांधी, पर इसी सफलता को लेकर गदगद राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी मंगलवार को बहन प्रियंका गांधी के साथ अमेठी की जनता का आभार जताने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला और कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार जो है वो एक मुख्य वजह से हुई है। जी हां, राहुल गांधी ने भाषण में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा अयोध्या की सीट हार गई, हम राम मंदिर बनाया, उसके उद्घाटन में एक भी गरीब किसान, दलित, मजदूर नहीं था। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते कि आपको यहां नहीं आना था। अडानी, अंबानी, क्रिकेट टीम और पूरा बॉलीवुड यहां खड़ा था, लेकिन एक भी गरीब आदमी यहां नहीं था। जवाब अयोध्या की जनता ने भी दे दिया। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि वाराणसी में भी हारने से बचे हैं मोदी। राहुल गांधी ने दावा किया कि मैं तो अपनी बहन से कह रहा हूं कि अगर मेरी बहन लड़ गई होती तो वाराणसी में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। देखिए, राहुल गांधी का एक बार यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार जाते, ये चीज जो है वो जनता को ठीक नहीं लग रही है। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस के लिए नहीं होना चाहिए। पर अब इस बात का रिजल्ट जो है वो देखने के लिए भी आगे मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी तो एक ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, 5 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव आएंगे और फिर मामला देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि कितने ही उम्मीदवार जो हैं विपक्षी पार्टियों से प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगेंस्ट में वाराणसी से खड़े होंगे। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कई बार चैलेंज किया राहुल गांधी को, पर राहुल गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़े बल्कि वो रायबरेली से गए, क्योंकि अमेठी में वो 2019 में हार गए थे। पर इस बार का रिजल्ट ऐसा रहा कि कांग्रेस के ही केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हार कर अमेठी से जीत गए, और अमेठी में स्मृति ईरानी की हार से गदगद है कांग्रेस। जी हां, इस लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने जो है वो काफी ज्यादा मार्जिन से हरा दिया इस बार। और कांग्रेस के लिए ये जीत किसी भी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस आज
99 सीटों में ही खुशी मनाती हुई नजर आ रही है और वहीं बीजेपी 241 में भी कहीं ना कहीं सदमे में है। और देखिए सबसे बड़ा आंकड़ा भी यही है जो इस बार बीजेपी का आया था, क्योंकि अभी तक के रिजल्ट अगर हम कई सालों का रिजल्ट भी उठाकर देखें तो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कभी भी इतना बड़ा आंकड़ा नहीं लेकर आई है, वो भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। बावजूद इसके 99 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। और देखिए एक तरफ अमेठी में जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी जो संजीवनी बूटी समझ रही है अपने आप के लिए, शायद यही वजह है कि चुनाव परिणाम आते ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अमेठी की जनता का आभार जताने के लिए यहां पर पहुंचे। और अब यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का इस बार रायबरेली सीट को जो है वो बरकरार रख सकते हैं और वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे, यानी कि राहुल गांधी फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सांसद हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। अमेठी और रायबरेली में पार्टी की वापसी में कांग्रेस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि राम मंदिर या फिर तमाम चीजें या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया, तो आपके लिए बता दें कि जिस दिन 22 जनवरी को हुई थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उस समय पर काफी ज्यादा गरीब और तमाम वो लोगों को बुलाया गया था जिन लोगों ने राम मंदिर को बनाया, उसका निर्माण किया, उन तमाम मजदूरों को उस दिन भी बुलाया गया था। पर बावजूद इसके आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं बुलाया। उस समय पर राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ जातियों को लेकर ही कार्ड खेला था और कई कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर जाने से इनकार तक कर दिया था। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि 99 सीटों पर रह गई कांग्रेस पार्टी वो लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि लोकतंत्र में हमारी सरकार बन सकती है और वहीं दूसरी तरफ एनडीए लगातार मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एनडीए की सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है, क्योंकि पीएम मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं उन्होंने उसके बाद ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, चाहे फिर वो किसी भी राज्य के विकास के हों, चाहे वहां बीजेपी हो या ना हो। और देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा फैसला उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही लिया गया है। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तो अब देखना अहम रहेगा कि किन और मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोलती है। बात रही अयोध्या की, तो आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो राहुल गांधी के बयान को लेकर जनता राहुल गांधी को ही घेरती हुई नजर आ रही है। अरे राहुल गांधी जी क्यों केरला भाग गए थे? किनका किनका पांव पकड़े थे केरला में जाकर? इतना कॉन्फिडेंस था तो अमेठी से चुनाव नामांकन क्यों नहीं किए? अरे आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारियों के जमघट और जमात बना करके उसके साथ सहानुभूति रखने वाले के पांव पकड़ करके चुनाव जीतने की मानसिकता ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं करते। जो राष्ट्र का हितैषी है इन चारों यार से मुक्त हो करके सीना तान कर जनता पर विश्वास करके चुनाव लड़ती है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने ऐसे यारों की जमात के साथ मिल करके एक भ्रम का वातावरण बनाया। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया कि मोदी जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेगा। आपके भ्रम और झूठ की बाजार नहीं चली और आप भी अगले बार चुनाव जीतिएगा कि नहीं, ये भी आपको आज भी भय सता रहा है। आज मीटिंग थी, जो सीट आप लोग हारे उसको भी बात हुई क्या? हमारे कार्यकर्ता ने ईमानदारी से मेहनत की है, सारे पदाधिकारी, और निश्चित तौर पर संगठन बीजेपी का एनडीए गठबंधन के साथ एक अच्छे समन्वय बना करके लड़ा है। ये और समन्वय बेहतर होगा। क्या कमी रह गई है जहां हम हारे हैं उसको भी बेहतर करेंगे। और 2025 में जो राजद के लोगों को पहले भी 4 सीट मिला था तो शून्य पर आउट हुआ था, अब फिर 4 सीट मिला है, ये शून्य पर आउट होगा। नेता प्रतिपक्ष के लायक भी सीटें 25 में नहीं आएगी। 60 वर्ष तक ये लोग पैर पकड़े रहे, कल जोड़ के खड़ा रहे, क्यों समाधान नहीं हुआ? 60 वर्ष के बाद
अगर जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जैसी भाषा समझता है उस भाषा में समझाए हैं तो लोग औकात में आए हैं, और जो देश के छिपे गद्दारों के कारण ये आतंकवादी देश के अंदर प्रवेश करते हैं, अब वैसे लोगों पर जब कार्रवाई होगी तब भारत आतंकवाद मुक्त के लगभग हो चुका है। जो बचा खुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।